उस कार को वो एक अखबार ऑफिस में बदल देते हैं। फिर चमन और मोहन उस कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि हमने ये क्या कर दिया। ये हैं मोहन साहब, जो एक रेखापुर नाम के गांव में रहते हैं। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन इन जनाब को कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। आज भी मायूस होकर घर वापस आ रहे हैं। और ये हैं इनके दोस्त चमन साहब। अरे यार मोहन, कहाँ रहते हो यार? आजकल मिलते ही नहीं हो। लगता है बहुत बड़े आदमी बन गए हो, जो हम गरीबों को नहीं पूछते। अरे नहीं यार, बस हर रोज नौकरी की तलाश में निकल जाता हूँ, लेकिन नौकरी है कि कहीं मिलती ही नहीं। तो यार मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें कहीं काम दिलवा देता। देखो मोहन, हम एक साथ स्कूल कॉलेज पढ़े हैं यार, और हम अच्छे दोस्त भी हैं। एक ही गाँव में भी रहते हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरे एक जानने वाले हैं। कल सुबह मेरे पास आ जाओ, हम उनके पास चलेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हारी नौकरी वहाँ लग जाएगी और सैलरी भी अच्छी होगी। कहकर चल पड़ते हैं। अगले दिन मोहन चमन के घर सुबह सवेरे आ जाता है और चमन मोहन को लेकर चल पड़ता है। राम सर के पास आते हैं। इनका अखबार का बिजनेस होता है। चमन राम सर से मोहन के काम की सारी बात कर लेता है और इस तरह मोहन को घर घर अखबार देने का काम मिल जाता है। फिर एक दिन मोहन की साइकिल खराब हो जाती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है कि अब वो अखबार को कैसे पहुंचाए। तो वो बेचारा पैदल ही अखबार पहुंचाने निकल पड़ता है। यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी भी रहते हैं, दोगले साहब। इनको हर काम वक्त पर करना अच्छा लगता है और आज इनकी अखबार लेट हो गई है और ये बहुत गुस्से में हैं। इतने में मोहन आ जाता है। आ गए तुम? इतना लेट क्यों आए हो? तुम जानते नहीं मुझे हर काम वक्त पर करना अच्छा लगता है, और आज तुम फिर लेट आए हो। मैं तुम्हारे हेड ऑफिस में तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुमको नौकरी से निकलवा कर रहूंगा। ऐसे खराब आदमी और तुम हर रोज लेट आते हो। मोहन ने दोगले साहब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रिटायर्ड फौजी कहाँ मानने वाला था। अगले दिन पहुँच गया और मोहन की खूब शिकायत लगा दी। बस फिर क्या था, मोहन को नौकरी से निकलवा के ही छोड़ा रिटायर्ड फौजी ने। अब मोहन बहुत परेशान बैठा होता है एक दरख्त के नीचे और खुद को कोस रहा था कि मेरा कुछ नहीं बनने वाला। इतनी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली थी। इतने में चमन वहाँ से गुजर रहा होता है और चमन मोहन के पास आ जाता है। मोहन चमन को सारी बात बताता है। इस पर चमन उसे एक और मशवरा दे देता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। मोहन को घर लाकर चमन एक पुरानी और टूटी सी कार दिखाता है। अरे यार, ये देखो, ये मेरे दादाजी की कार है। मेरे बाबा ने इसे बहुत संभाल कर रखा है। थोड़ी पुरानी है, लेकिन तुम्हारे काम की है। अरे चमन, ये कार, लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? ये तो बहुत ही पुरानी और खट्टारा कार है। हाँ, पुरानी तो है, लेकिन अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये कार अच्छी हो सकती है। देखो मोहन, अखबार का धंधा बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर हम इस कार पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये इस कार को हम कार ऑफिस बना सकते हैं और फिर तुम इसमें अपना बिजनेस चलाना। तो मोहन और चमन उस कार पर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद उस कार को वो एक अखबार ऑफिस में बदल देते हैं। फिर चमन और मोहन उस कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि हमने ये क्या कर दिया। फिर मोहन बस स्टॉप के करीब अपने कार ऑफिस को खड़ा करता है और वहाँ पर अपनी अखबार बेचने लगता है। इस तरह उसको किसी भी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद का बिजनेस चला रहा होता है और उसका बिजनेस खूब चलता है।